बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। साध संगत जी, जगत गुरुदास जी महाराज के मुखारबिंद बोल आपका दास मेघदास आपको ये यूट्यूब संत मेघदास जी इंडिया के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। तो इसमें ना व्यग्रत ना हो, तो इसके अंदर जो है आपको आज का संदेश है गायत्री जाप। गुरुदास जी महाराज ने हर बोल दोहे के माध्यम से, वाणी के माध्यम से उन्होंने मानव की भलाई के लिए कहा है कि मानव का जो जीवन है ये सफल हो जाए। तो उसमें गायत्री जाप में गुरुदास जी महाराज ने कहा है कि ओम गायत्री सिमरत सार, सिमरत हंसा उतरे पार। सत सरोवर करो स्नाना, सो नर पावे पद निर्वाणा। मन बस तर का मैला चोला, अमी सरोवर दिया झकोला। सत की कमली तन पर ली जो, अलख देव ध्यान मन की जो। होंग सोहंग की माला अपनी, दिवस बहन श्वासों में जपनी। सतगुरु साहिब होए सहाई, काल कष्ट की पीड़ा मिटाई। सोंग शब्द अमर पद पायो, दुविधा दूर मति दूर बहायो। यम की चौकी तोड़ भगाई, अमर लोक की सर कराई। शिक्षा मंत्र गायत्री हरि नाम, निश्चय आसन कर विश्राम। ओम गायत्री पढ़े प्रभाता, फिर नहीं 84 में आता। ओम गायत्री पढ़े ध्याना, सो नर पावे पद निर्वाणा। ओम गायत्री सिमरन सांझ सवेरा, सतगुरु मेटो भरम अंधेरा। सो गायत्री मेरे मन माने रे, दास रविदास कहे ब्रह्म ज्ञान रे। सो गायत्री मेरे मन माने, दास रविदास कहे ब्रह्म ज्ञानी। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवेश महेश्वराय, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः जी। सत्संग जी, गायत्री जाप आप जी के दास ने आपके समक्ष सुनाई गई है। तो इस गायत्री जाप में जगत गुरुदास जी महाराज ने 647 साल पहले क्या कहा है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको पूरी पढ़कर सुनाई थी ना, पर इसके अंदर क्या कहा ये तो नहीं पता लगा ना आपको। कहा है कि ओम गायत्री सिमरसार, जो जीव प्रभु के नाम का सिमरन दिन रात करे रहा, सिमरत सार सिमरत हंसा उतरे पार। और वो सिमरन करने वाले जीव हंस वो पार उतर गए। कहाँ से? भव सागर से। भव सागर कहाँ है? यही है
हम इस संसार में भोगों के अंदर फंसे हैं जी। भोग कौन से हैं? कभी हमने ज़मीन लेनी है, फिर कभी हमने उसमें मकान बनाना है, मकान बना करके फिर उसमें रहस कर रहे हैं। रहस होने के बाद बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई के बाद उनकी शादी करनी, नौकरी है। तो ये भोग रहा जीव संसार के अंदर, भोग रहा है। और इसी भोग के अंदर जो है ना, जीव अपने जीवन को यहीं पर ही नष्ट कर देता है, अपने जीवन को यहीं खत्म कर देता है। उसको इसके बाहर का कोई भी ज्ञान नहीं है। जैसे कहा है, एक वाणी में कहा है, जो गुरुदास जी महाराज की वाणी है, और उस वाणी के अंदर गुरुदास जी महाराज ने कहा है मेंढक के ऊपर कि एक जो मेंढक है वो कुएं में पड़ा है। उसका जन्म भी वहीं, उसका जवानी भी वहीं, उसका बुढ़ापा भी वहीं, और उसका अंत समय भी वहीं है। तो ये उस वाणी के अंदर गुरुदास जी महाराज ने कहा है कि खूब भरियो जो दादरा, कछु देश व देश न बोझ, ऐसे मेरा मन विख्या माया, कछु आर पार ना सूझ। तो ये जो हंस है संसारिक विषय भोगों के अंदर यहीं पर ही लिप्त होकर के, और अपनी जिंदगी को, पूरे जीवन को, मानव चौड़ा जो इसको मिला है 84 लाख जन्मों के बाद, इसको इसी में ही ये खत्म कर देता है। तो सिमृत हंसा उतरे बार, जिन जिन जीवों ने सिमरण किया है प्रभु का, मालिक का, जिस मालिक ने जीव को संसार में भेजा है, अरे भाई उसका 2 घड़ी सिमरण करना हमें चाहिए। सिमरण करांगे, नाम जपाएंगे तो तेरा नाम संसार में ऊंचा होगा। तो सत्संग जी, सिमरण से हमें क्या लाभ है? घर में सुख शांति तो है, शांति भी है, मन भी शांत है। इसके साथ जैसे कि आज का समय फसल गेहूं का है, कि गेहूं जो है ना बीजी जा रही है, और ये गेहूं बीजने के साथ में जमींदार ने अपने खेत में गेहूं बीजी गई, बढ़िया खेत करके, बढ़िया बीज लान करके, और अच्छी फसल के लिए उसके अंदर वो खेत में पूरी बीज हमने गेहूं का बो दिया जी। जब वो गेहूं का बीज बो दिया तो उसके साथ साथ बीज जैसे कि जामना शुरू होया, उसके साथ साथ उसी खेत में कबाड़ भी जामना शुरू हो गया। यानी बोए तो हमने गेहूं का बीज ना, अब कबाड़ कहाँ से जाम्या? तो ऐसे ही जब हम इस जीवन के अंदर नाम रूपी प्रभु का सिमरण करांगे, तो इसके साथ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हमें अपने आप ही मालिक की तरफ से होनी हो जाएगी जी, शुरू हो जाएगी। बस फिर वो आप बोलते रहेंगे और जीव आगे बैठे हुए सुन रहे आप, क्योंकि ये भी बंदा जो भी कुछ कह रहा है सच कह रहा है जी। तो अगली पंक्ति में गुरुदास जी महाराज ने कहा है गायत्री जाप में कि सत्य सरोवर करो स्नाना, कि हे जीव, तुम अपने जीवन के अंदर कभी झूठ मत बोलिए, सच के अंदर रहिए बस। चाहे तेरा जो मर्जी बिगड़ जाओ, परंतु तेरे बिगड़न नहीं देगा वो, तेरे को एक दिन विजय प्राप्त करेगा। पर तो अपने सच्चाई के ऊपर रहिए, और सच्चाई के अंदर कभी भी कोई आँच नहीं आती है। हाँ, रगड़े जरूर लगते हैं जी, रगड़े तो जरूर लगाएं, पर आँच नहीं आवागी। आप तो जैसे कैसे जैसे माँ की गोद में बैठे हैं। तो सत्य सरोवर करो स्नाना, सो नर पावे पद निर्वाणा। वो नर जो है, जो सच्चाई पर है, नाम के ऊपर चल रहा, तो वो इंसान जिस संसार के अंदर बहुत ऊंची पदवी पा जाता है। इतनी बड़ी पदवी पाएगा, बहुत बड़ी।
तो आगे कहा है जी, मन वस्त्र का मैला चोला। ये जो हमारा मन है, ये हर मोड़ के ऊपर बेईमान हो जाता है। थोड़ा जमीन का टुकड़ा है, उस पर बेईमान हो गया। पैसा मिल गया, उस पर बेईमान हो गया। यानी कि बेईमाना कर रहा है जी सारा। और जब ये शहर में जाता है तो इसका मन खाने की तरफ ललचाता है कि तुम ये भी खा, तुम ये भी खा, तुम ये भी खा। यानी कि ये मन इतना है कि मन वस्त्र का मैला चोला, ये इतना मैला चोला है इसका कि हर मोड़ पर बेईमान हो जाता है और हर मोड़ पे शहंशाह बन जाता है। ये मन इतना भी है कि मन वस्त्र का मैला चोला, अमी सरोवर दिया झुकोला। कि अमृत का सरोवर, नाम रूपी सरोवर, जो जैसे कि हमारे गुरु करता दास और रामदास जी महाराज गांव हिरण छप्पर वाला ने ये नाम की दीक्षा दी थी दास को 1991 के अंदर। हमारा तब से पूरा परिवार नाम के साथ जुड़ रहा है जी। और हर महीना हमें अपने गुरु जी के सत्संग में जाना ही जाना है। महीने के आखिरी रविवार का सत्संग दिन में होता है वहाँ पे। तो इसलिए मन वस्त्र का मैला चोला, अमृत सरोवर दिया झुकोला। अमृत के सरोवर में उस प्रभु के जो नाम का अमृत सरोवर है, ये 9 द्वार ऊपर से टपके और फिर ऊपर चढ़ करके फिर वो अमृत सरोवर दिखाई देगा कहाँ है। आगे कहा जी, सत की कमली तन पर लीजियो। और इसके आगे साथ संगत जी क्या कहा है, तुम सच ही बोल भाई, झूठ में कभी बोल दिए। सच की कमली सत पर लीजियो। इस तन के ऊपर सच्चाई की कमली रखिए, तेरे तक कोई आँच नहीं आवा गया। रगड़े जरूर लागेंगे तेरे ठीक ठाक है, परंतु आँच नहीं आवेगी, मरने नहीं देवागा। और अलग सत्य की कमली तन पर लीजियो, अलख देव ध्यान मन कीजियो। अलख कौन क्या है, वो मालिक निरंजन निराकार अलख देव है वो। तो अलख देव ध्यान मन कीजियो। और मन से जो है ना फिर उसका हमें ध्यान करना है, अनुभव करना है। अपने सुबह तड़के में 4 बजे से 5 बजे तक बैठ करके और शाम को खाना खाने के बाद आपने कहना है, जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा जी। तो इसमें जब आप कहेंगे तो आपके अंदर एक ब्रह्म ज्ञान पैदा होना शुरू हो जाएगा। अलख देव ध्यान मन कीजियो। और अगली पंक्ति में कहा है कि अहंग सौंग की माला अपने। अहंग और सौंग वो कौन से हैं, 2 मणकों की माला है। ये श्वास है, एक जहरा एक अर्या, एक जहरा और एक अर्या। और ये 2 मणके हैं, इनकी ही ये माला बन रही है अपने आप कि जब ये नाम के साथ जुड़ करके दोनों श्वास ऊपर जाना ऊपर से आना, तो जब चलेगा तो ये श्वास सफल हो जाएंगे। और अगर जो ऐसे ही दुनिया के बीत रहे श्वास, तो बस आपने पता है कि उनका क्या दशा है जी। ओम सोम की माला अपनी दूसरे श्वासों में जपने, दिन और रात हमें उसी मगन में रहना है जी। दूसरे श्वासों में जपने। आगे कहा, सतगुरु साहिब हुए साही। फिर वो मालिक आपका आपके इतने नज़दीक आ जाएगा, इतना सहाय हो जाएगा, आपके अंग संग रहेगा, आप तक कोई भी कभी भी आँच आने नहीं देगा। क्योंकि हम उस मालिक के भरोसे पर बैठ गए हैं जी। तो फिक्र तो उसने पड़ गया ना। जब फिक्र पड़ गया तो फिर आँच थोड़ी आने देगा अपने सेवक को। चलो रगड़े हैं वो तो लग जाते हैं जी। तो अंग सोंग की माला अपनी दूसरा सांसों में जपने, सतगुरु साहिब हुए सहाय। वो मेरा मालिक, वो मेरा प्रभु बहुत सहाय हो गया फिर तो। और काल कष्ट की पीड़ा मिटाई। और उसने जो है ना काल का जो कष्ट है जीव के ऊपर, उसके जो पीड़ा है उसको मिटा देता है जी वो। काल कष्ट की पीड़ा मिटाई। स्वंग शब्द अमर बुद्ध पायो। स्वंग ये श्वास है, इसको हमने ऊपर ले जाना है। ओहंग स्वहंग। स्वंग शब्द अमर पद पायो। अमर पद जो 9 द्वार से ऊपर चढ़ करके फिर हमें वो अमरा पद, अमरापुर का पद मिलेगा वहाँ से जी। स्वंग शब्द अमर पद पायो। दुविधा दूर में दूर भगायो। और अपने मन से दुविधा काट दें।
हम कई बार कुछ काम करना शुरू करते हैं, अपने मन में सोच लिया कि चलो मकान बना लेते हैं, हमें अपनी रूपरेखा तैयार कर दी, आया कोई दूसरा, उसने वो ढांचे बदल दिया सारा, कार्य इस दिन करता हूँ। यानी कि ये मन की दुविधा है, परंतु उसके लिए तूने अपने आप खुद जो तने बोल दिया सो तने करना है। नहीं भाई मैं तो इस तरह करूँगा, मैं तो कर दिया बस इस तरह। दुविधा दूर में दूर भगाई, यम की चौकी तोड़ भगाई। और जो मालिक का जो मालिक है, जमदूत है, जहाँ यमों का दूत है, तो उसकी जो चौकी है, उसको नाम के जरिए से जीव तोड़ देता है जी। यम की चौकी तोड़ भगाई, अमरलोक की सैर कराई। और फिर अमरलोक के अंदर जाना है, ये हमें 9 द्वारों से चढ़ कर के ऊपर उस 9 मालिक के 9 क्या नाम अमरलोक के अंदर हमें प्रवेश करना होगा। कौन ले जाएगा? गुरु। पहले अपने गुरु की पहचान करो और गुरु के रास्ते पे चलो। जैसे हमारे गुरु जी हैं करता दास और रामदास, जिन्होंने 3 मूल मंत्र दिए थे, सिमरन, सत्संग, सेवा। कि भाई सिमरन अपने घर में करता रहो, बैठे है प्राणो ये, और फिर तुम सत्संग में आ जाओ भाई, अपने घर में भी सत्संग करांदा रहिए। जैसे कि हर साल 21 मार्च का समागम गांव गढ़ी गोसाई में किया जाता है जी। तो आगे कहा है, यम की चौकी तोड़ भगाई, अमरलोक की सैर कराई। फिर तेरे को अमरलोक के अंदर वो मालिक घुमा कर लिया होगा सारे माँ। शिक्षा मंत्र गायत्री हरनाम, निश्चय आसन कर विश्राम। तो ये शिक्षा मंत्र गायत्री हरनाम जो तेरे को शिक्षा मिली है, उसका जो है सिमरन तो दिन रात करता रहो भाई। शिक्षा मंत्र गायत्री हरनाम और नीचे आसन कर विश्राम। नीचे निश्चय क्या है? दृढ़, कि तुम दृढ़ता का और निश्चय के तूने तो एक घंटा मान लिया, सुबह बैठना ही बैठना है प्रभु के ध्यान में, तो और शाम को भी 1 घंटा तूने लगाना है जरूर। तो वो है निश्चय आसन कर विश्राम। और तो फिर उस मालिक का ध्यान लगा करके विश्राम कर ले। आगे कहा, ओम गायत्री पढ़े भ्रुवाता, कि जो जीव सवेरे उठ करके प्रभु के नाम की गायत्री का सिमरन करता है, नाम का जाप करता है, तो ओम गायत्री पढ़े भ्रुवाता, फिर नहीं 84 में आता। फिर वो जो जीव है वो 84 में उसका आना जाना बंद हो जाता है जी। फिर वो अगम का वासी बन जाता है। ओम गायत्री पढ़े मध्य कौन सा है? बीच का समय। कि जो बीच का समय मान लिया रात्रि के 12 बजे का समय है, उस समय पर कौन जागता है? क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी नींद आई और उस टाइम पर हम कहा जाग जा, तो नहीं, कभी जागा नहीं जागा। कौन जागेगा उस टाइम पर? लगन, जिसके अंदर लगन होगी लगी हुई, वही जागेगा। लगन बिना जाग सके ना कोई, या तो जागे माता जिसकी लगन बच्चे माँ रिया। माता है, उसका बच्चा छोटा है, उसकी लगन बच्चे में, मेरा बच्चा कहीं गिल्ले में ना पड़ा हो, कहीं इनके बच्चे ने पेशाब ना कर दिया हो, और वो अपने बच्चे की लगन के अंदर सारी रात काट देती है कि मेरा बच्चा कहीं तंग ना हो। लगन बिना जाग सके ना कोई, या कोई जागे नारी पतिव्रता, जिसकी लगन पति में हो रिया। उस स्त्री से पूछे जिसकी पति से लगन हो रिया, कि मैं मेरा पति कब आए और कब मैं अपने पति से सुख और दुख की बातें करूँगी। लगन लग रही ना उसके अंदर। या फिर जागे शेर जंगल में शेर जागेगा रात को, जिसकी लगन भोजन में हो रिया। उसकी जो लगन भोजन में, वो देखता है कि कोई पक्षी मिले, कोई जानवर मिले और उसको खाऊंगा मैं भी, तो वहीं जो है ना तुरंत वो मार करके खा जाता है। तो यह कोई जागे भक्त हरि का,
चार है न, या कोई जागे भक्त हरि का जिसकी लगन भजन में और रिया जी। उस टाइम पर रात के 12 बजे वो है ना, कोई भक्त बिरला ही भक्त उस प्रभु के ध्यान में बैठेगा। तो इसलिए साध संगत जी, तो ये प्रभु के नाम का जो सिमरन का जिक्र कर रहे हैं, आसन जाप के अंदर के ओम गायत्री पढ़े भरवाता फिर नहीं 84 में आता, फिर 84 में उसका आना जाना, 84 का गेट बंद हो जाता है उसका जी। आगे कहा है ओम गायत्री पढ़े मध्याना सो नर पावे पद निर्वाणा। जो मध्य के समय पर पढ़ेगा तो वो सिमरन करेगा। अभी अभी मैंने 4 बातें बताई। या तो जागे माता जिसकी लगन बच्चे में रिया, या जागे कोई पतिव्रता नारी जिसकी लगन पति से हो रही है, या कोई जागे शेर जंगल में जिसकी लगन भोजन में हो रही है, या कोई जागे भक्त हरि का जिसकी लगन भजन में हो रही है। तो इस तरह से तो आगे गाजी ओम गायत्री सिमरन सांझ सवेरा, कि फिर सांझ सवेर की बात आ जाती है। जो कोई सांझ ने भी और सिमरन है सवेरे भी वो करता है ना, बहुत सारे जीव हैं सभी करते हैं, परंतु सतगुरु मेटे भरम अंधेरा, तो वो जो है उसके अंदर भरम आ जाता है कई बार। तिमा सांझ ने सिमरन कर रहे सवेरे भी भाई, और वो फिर भरम के अंदर फंस जाता है। आगे गा सोई गायत्री मेरे मन मानी, ये गायत्री प्रभु के नाम की जो गायत्री है ये मेरे मन के अंदर मन मान गया। सो गायत्री मेरे मन मानी, दास रविदास कहे ब्रह्म ज्ञानी। तो दास जो है ना गुरुदास जी महाराज इस बात को कह कर का गए 647 साल पहले की बात है, आपको बता करके गए। आज वो गुरु ग्रंथों के अंदर नित्य नियम गुटके के अंदर छोटे पुस्तकों के अंदर उन महापुरुषों का धन्यवाद है जो आने वाली पीढ़ी को पुस्तकों के माध्यम से गायत्री जाप, गायत्री मंत्र, पता नहीं संध्या जाप क्या क्या है वो गुरु महाराज की वाणी जो है लिख करके भेज रहे हैं, ताकि समाज मानव समाज जो है ना अंधेरे से निकले जाए। आगे कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु जो है ना तेरा ब्रह्मा है, तूने बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो तूने गुरु बना लिया वो तेरा ब्रह्मा के समान है, गुरु ही तेरा विष्णु के समान है। और गुरु देवो महेश्वर आए, और वही जो है ना महेश्वर आए जो है ना तेरा गुरु ही सारी शक्तियों का मालिक है। गुरु साक्षात परब्रह्म, और वो गुरु तेरा साक्षात परब्रह्म कहते हैं परमात्मा को। तेरा परमात्मा का रूप है तेरा गुरु, क्योंकि जिसने तेरे को प्रभु का रास्ता बताया है जी। और तस्मै श्री गुरुदेवाय हे नमः, उस वैसे गुरुदेव को मैं बार बार नमस्कार कर रहा जी। और गुरु कबीर जी ने साध संगत जिसके बारे में स्पष्ट अक्षरों में कह दिया कि गुरु गोविंद दोयो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मैं बलिहार जाता हूँ ऐसे गुरु के चरणों में जिसने मेरे को अंदर मेरा भरम काट करके प्रभु के नाम के साथ जोड़ करके और मेरे जीवन को सफल कर दिया। मैं ऐसे गुरु को बार बार बलिहार जाता हूँ। तो इसलिए साध संगत जी आज का संदेश, कल संदेश आपको दोहे के माध्यम से दिया गया था, आज का संदेश आपको ये गायत्री जाप के अंदर से दिया गया है। तो ये गुरुदास जी महाराज की जो छोटी पुस्तकें हैं उनमें से ये आप भी पढ़ें, और जो ये बोल आपको बताए जाते हैं आपसे बेनती है कि कृपया एक पेन और कापी ले करके ज़रूर बैठ जाएं, और पता नहीं कौन सा बोल आपके दिमाग में कहाँ से बैठ जाएगा जो आपके जीवन को सफल कर सकता है जी। तो इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की आपके दास की जय गुरुदास जी की स्वीकार की जाए जी। बोलो सभी, बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी।